and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. These are very useful and interesting sentences which will help you to learn English. You can speak, read or write English with the help of such kind of sentences. So today's sentences are: मेरा सिर खुजलाता है, उससे आगे जाओ, आगे क्या हुआ, ऐसा मत करो, जैसा है वैसा बताओ, मुझसे बोला गया था, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम कुछ सुझाव दो, आपने तो मुझे डरा दिया, ये नेटवर्क का मामला है, मसालेदार भोजन हानिकारक है, मेरे पास समय नहीं था, खुद से करो, समय खत्म हो रहा है, बैठकर खाओ, ऐसा कहा जाता है, एक बात और, लालची मत बनो और ढोंग मत करो। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इससे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि जब भी इस प्रकार के वीडियो अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। फर्स्ट सेंटेंस है, सपोज यू हैव नॉट टेकन बाथ फॉर 3 or 4 days। 2-3 दिन से यदि आपने नहा नहीं पाया है तो आप कभी कभी सिर में खुजली होती है, तो आप बोलते हैं मेरा सिर खुजलाता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई हेड इट्स, ITCHES। इच मतलब होता है खुजाना, क्योंकि ये खुजलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए माई हेड इट्स, मेरा सिर खुजलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है उससे आगे जाओ। कई बार होता है कि दो लोग चलते रहते हैं तो कहते हैं कि आप ऐसा करो कि उससे आगे जाओ। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है कि उससे आगे जाओ, पढ़ाई में उससे आगे जाओ, बिजनेस में उससे जाओ आगे जाओ, तो कहना उससे आगे जाओ, तो गो अहेड ऑफ हिम, गो अहेड ऑफ हिम। तो इस प्रकार से किसी को बोल सकते हैं गो अहेड ऑफ हिम। आगे क्या हुआ, जब वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि आगे ऐसा होगा तो फिर मैं चला आया था, आगे क्या हुआ, ठीक है। या उन लोगों दोनों भाइयों के बीच में बहुत अच्छी पढ़ रही थी, आगे क्या हुआ, तो इस प्रकार से, या स्टोरी में आगे क्या हुआ, नॉवेल में आगे क्या हुआ, इस प्रकार से कई बार हम चीज में यूज करते हैं। तो बोलना है आगे क्या हुआ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड देन, या अहेड का भी यूज कर सकते हैं, अहेड या इन फ्यूचर, व्हाट हैपेंड इन फ्यूचर, आगे क्या हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ऐसा मत करो। कई बार हम बोलते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए हम भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे, उन्होंने हमारे साथ गलत किया हम भी गलत करेंगे, उसने मेरी बेइज्जती की मैं भी उसकी बेइज्जती करूंगा। तो जो समझदार लोग होते हैं बोलते हैं ऐसा मत करो, इसको बोलेंगे डोंट डू लाइक दिस, डोंट डू लाइक दिस या डोंट डू लाइक सो। जैसा है वैसा बताओ। कई बार कुछ भी इंसिडेंस होता है, कुछ भी बात घटती है तो लोग उसमें अपना भी एडवाइस या ओपिनियन बना करके बताते हैं, तो बोलते हैं कि जैसा है वैसा बताओ। तो टेल मी एज इट इज, जैसा है वैसा बताओ। कई बार बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, या आपने बोर्ड जो था, मान लीजिए क्लास है, क्लास में किसी बच्चे ने बोर्ड में इरेज कर दी, तो बोले आपने बोर्ड में कुछ क्यों लिखा, तो जवाब में बोल सकते हैं कि मुझसे बोला गया था, I was told, मुझसे बोला गया था। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। कभी कभार लोग मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण से
कई बार जिसने जो कुछ नहीं भी किया होता है तो बोलते हैं आपने ऐसा क्यों किया। तो यदि सामने वाले ने नहीं किया है वो कह सकता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। आप सोच सकते हैं कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई डू सो। कैन आई डू सो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। जैसे कहा कि किसी ने आया शिकायत किया कि हमारा छोटा सा बच्चा है वो बता रहा था कि आपने उसको पीटा है, तो आप कह सकते हैं क्या मैं ऐसा कैन आई डू सो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। नहीं, तुम कुछ सुझाव दो। जब आदमी परेशानी में होता है उसको समझ में नहीं आता कि मैं आगे क्या करूं क्या ना करूं, तो बोलता है कि अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स के, अपने नियर एंड डियर्स के पास जाता है और बोलता है तुम कुछ सुझाव दो, तुम कुछ सुझाव दो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू सजेस्ट समथिंग, यू सजेस्ट समथिंग, यू सजेस्ट समथिंग, तुम कुछ सुझाव दो। नेक्स्ट लिखा है आपने तो मुझे डरा दिया, आपने तो मुझे डरा दिया। जब कभी भी हमको इस प्रकार से, मान लीजिए हम बैठे रहते हैं और कोई पीछे से आकर के हमारी आंख बंद कर लेता है या हमको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, तो बोलते हैं आपने तो मुझे डरा दिया। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है यू स्केयर्ड मी, यू स्केयर्ड मी, आपने तो मुझे डरा दिया। ये नेटवर्क का मामला है। नाउ इट इज ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन इज एवरीथिंग। आजकल हर चीज ऑनलाइन होता है, तो यदि हमको समझ में नहीं आता, बीच में कट कट की आवाज आती है, तो हम बोलते हैं ये नेटवर्क का मामला है, ये नेटवर्क का मामला है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नेट इशू, इट्स इंटरनेट इट्स इंटरनेट इशू, ये इंटरनेट का मामला है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मसालेदार भोजन हानिकारक होता है। डियर फ्रेंड्स, तो मसालेदार भोजन हानिकारक होता है। तो डियर फ्रेंड्स, जो चीजें हमारे टेस्ट को बहुत अच्छा लगती हैं वो हमारे हेल्थ को उतनी फायदेमंद नहीं होती हैं। जैसे स्पाइसी फूड, मसालेदार भोजन जो होता है खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यदि हमको कहना है कि मसालेदार भोजन हानिकारक है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड इज हार्मफुल, स्पाइसी फूड इज हार्म। जब कभी भी आपको किसी प्रोग्राम में, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में इनवाइट किया जाता है और जब आप वहां पे नहीं पहुंचते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप क्यों नहीं आए, तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं था, मैं कहीं पे और बिजी था। तो मेरे पास समय नहीं था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडेंट हैव टाइम, आई डिडेंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं था। खुद से करो, मैं आपकी इस चीज में कोई मदद नहीं करूंगा, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे करना है, आप खुद से करो, खुद से करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ, आई विल नॉट हेल्प यू। समय खत्म हो रहा है, ऐसे बोलते हैं कि इस काम को थोड़ा सा जल्दी कर लो, समय खत्म हो रहा है, ऑफिस का वर्क जल्दी कर लो, समय खत्म हो रहा है। तो समय खत्म हो रहा है, द टाइम इज रनिंग आउट, द टाइम इज रनिंग आउट, टाइम इज रनिंग आउट। जब कभी भी हम खड़े खड़े कोई चीज खाते हैं तो हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं या दादी वगैरह जो लोग होती हैं कहती हैं खड़े खड़े मत खाओ, बैठ कर खाओ, बैठ कर खाओ। तो इसको बोलते हैं सिट डाउन एंड ईट, सिट डाउन एंड ईट, सिट डाउन एंड ईट। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा कहा जाता है। कई बार हम बोलते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है, या
ऐसा कहा जाता है कि जो शेर है वो जंगल का राजा होता है, तो ऐसा कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज सैड, इट इज इट इज सैड, या इट इज सैड, या हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, ऐसा कहा जाता है। एक बात और जब कभी भी बोलते हैं कि इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, एक बात और, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, एक बात और। लालची मत बनो, जो लालच होता है सभी बुराइयों का जड़ होता है, जिसमें सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। इसीलिए कहा गया है कि लालची मत बनो, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट बी ग्रीडी। ग्रीडी मतलब होता है लालची, और ग्रीड मतलब होता है लालच। कभी कभी कोई व्यक्ति उतना वफादार नहीं होता है जितना बनने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं कि ढोंग मत करो, ढोंग मत करो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट प्रिटेंड, डोंट प्रिटेंड। तो these are very common, easy, interesting sentences which can be used by listening again and again, बार बार सुन करके, और reading again and again, और बार बार पढ़ करके, और write again and again, you can learn these sentences. So for you, इसलिए मैं इनको पहले से एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक बताता हूँ। इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप बार बार सुनिए। जैसे मेरा सिर खुजलाता है, my head itches, my head itches। उससे आगे जाओ, go ahead of him, go ahead of him। उसे क्या आगे क्या हुआ, what happened ahead, what happened ahead। ऐसा मत करो, don't do like that, don't do like this। जैसा है वैसा बताओ, tell me as it is, tell me as it is। मुझसे बोला गया था, I was told, I was told। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, can I do so, can I do so। तुम कुछ सुझाव दो, you suggest something, you suggest something। आपने तो मुझे डरा दिया, you scared me, you scared me। ये नेटवर्क का मामला है, इट्स इंटरनेट इशू, या इट्स नेट इशू भी कह सकते हैं। मसालेदार भोजन हानिकारक है, स्पाइसी फूड इज हार्मफुल, स्पाइसी फूड इज हार्मफुल। मेरे पास समय नहीं था, आई डिडेंट हैव टाइम, आई डिडेंट हैव टाइम। खुद से करो, डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। समय खत्म हो रहा है, द टाइम इज रनिंग आउट, द टाइम इज रनिंग आउट। बैठ कर खाओ, सिट डाउन एंड ईट, सिट डाउन एंड ईट। ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड और इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड। एक बात और, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी। और ढोंग मत करो, डोंट प्रिटेंड, डोंट प्रिटेंड। तो डियर फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को आप अपने डेली लाइफ में, अपने कन्वर्सेशन में, अपनी राइटिंग में और अपने फ्रेंड सर्कल में इस प्रकार के सेंटेंस यूज करिए। इनको केवल बार बार सुनिए और इनको यूज करिए, एंड यू कैन स्पीक, लर्न, राइट इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेस। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेंटेंस पसंद आए हों तो प्लीज इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। यदि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।